फ्रेंड्स, मैं आपकी अपनी रितु सैनी फ्रॉम पटियाला पंजाब। आज की वीडियो मेरी हर एक उस माता पिता के लिए है जिनके पास एक बेटी है, और हर एक उस बेटी के लिए है जिनको ये ताना रोज मिलता है। तो स्पेशली मैंने माँ बाप के लिए ये वीडियो बनाई है जिनके पास बेटियां हैं। आज की ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। मैं अपने आसपास वातावरण पर्यावरण में जो चीजें देखती हूँ, सुनती हूँ, महसूस करती हूँ, वो चीजें मैं आप लोगों तक बोलती हूँ। मैंने आज एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया है। आपको पता है किन के लिए बनाया है? बेटियों को क्या कहा जाता है? चिड़िया, कभी इस डाल कभी उस डाल। आपको पता है मायके वाले बेटियों को पालते हैं ये बोलकर कि पराया धन है, और ससुराल वाले क्या बोलते हैं? पराए घर से आई है। आपको पता है आप जिस घर में अपनी बेटी की शादी कर देते हो, सुबह से लेकर शाम तक में 10 बार ताने मिलते हैं। छोटी सी भी गलती कर देती है बेटी, रहना है तो हमारे तरीके से रहो, नहीं तो यहाँ से हम निकाल देंगे, जहां से आई हो तुमको वहां भेज देंगे। रहना है तो रहो, वरना जहां से आई हो वहां चली जाओ, तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा बोला जाता है। आपको पता है जब एक बेटी को ऐसा बोला जाता है, दिल पे ना एक अजीब सी तड़प, खिंचाव, मतलब बता नहीं सकती क्या महसूस होता है। वो बेटी आपको सिर्फ महसूस कर सकती है, आपको बता नहीं सकती कि ऐसा क्या होता है। तो इसलिए मेरा मानना है, अक्सर बेटियों को घर से निकालने की धमकी दी जाती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ तुम्हारा है वहां चली जाओ, अपने घर चली जाओ, जहां से आई वहां चली जाओ। और मायके जाके बेटी कितने दिन रहेगी? 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने। फिर एक दिन वहां से भी मायके वाले तो कम बोलते हैं, गांव वाले ज्यादा बोलने लगते हैं, समाज वाले ज्यादा बोलने लगते हैं, गली मोहल्ला ज्यादा बोलने लगते हैं। कब जाओगी, क्यों आगे ससुराल छोड़ के यहाँ आके बैठी है, खा रही है, कितने दिन खाएगी? ताने। तब बेटी ये सोचती है कि ससुराल के ताने ठीक थे, लेकिन ये ताने नहीं सहे जा रहे हैं मेरे से। तो इसलिए अपनी बेटी को दहेज देने के बजाय मेरा मानना है कि 50 गज का फ्लॉट या फिर मकान लेके दे दो, ताकि आपकी बेटी के पास घर हो। कल को कोई उसे ये ना कहे कि तुम यहाँ से चली जाओ। अगर कोई कहे कि यहाँ से चली जाओ, तो बेटी अपने घर में जाके कमा खा के रह सके। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बेटी को दहेज देने के बजाय 50 गज का फ्लॉट लेके दे दो। आप अगर मेरी इस बात से सहमत है कि हाँ, बेटियों को जो है हमें दहेज, जो है लोग दहेज देते हैं, सबको पता है कि कौन कितना दहेज देता है। अमीर गरीब जैसा बंदा होता है फिर भी दहेज देता ही देता है। उतने का आप अपनी बेटी को आसियाना दे दें, कल को आपकी बेटी को कोई ताना तो नहीं मार सकता। तो मेरी इस बात से कौन कौन सहमत है कि हाँ, ऐसा होना चाहिए? हर माँ बाप ये तो कोशिश करते ही हैं कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर पैरों पे खड़ी करते हैं कि बेटी हमारी कमा खा सके, कहीं भी रहे। क्योंकि आजकल पता है क्या हो गया है, ये जो रिश्ते हो गए हैं ना, हमारे जो रिश्ते हो गए हैं, ये बहुत नाजुक से हो गए हैं, कच्चे धागे के हो गए हैं। थोड़ी थोड़ी खटपट से, थोड़ी थोड़ी अनबन से टूट जाते हैं। शादी करना बहुत मुश्किल है आज के युग में, इतनी महंगाई है, लेकिन शादी को लोग पल में तोड़ देते हैं। कुछ घरों में परिवार की वजह से टूट जाती हैं, कुछ घरों में पति पत्नी की वजह से टूट जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं कि रिश्ते टूट जाते हैं। तो इसलिए, और जब रिश्ते टूटते हैं तो आपको पता है पतियों को तो हजारों बीवियां मिल जाती हैं। लड़कों से तो कुंवारी लड़कियां भी शादी कर लेती हैं, लेकिन एक शादीशुदा औरत से कोई भी कुंवारा लड़का जल्दी शादी करना नहीं चाहता है, ये हर कोई जानता है। तो इसलिए पहले से ही बेटियों को इतना सक्षम बना दो, बेटियां इतनी सक्षम बन जाओ आप लोग कि आपको किसी की मोहताज रहने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब घर में हमें अमीरी गरीबी को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर ताना मारा जाता है, यार बहुत बुरा लगता है, हर्ट होता है दिल में। तो प्लीज ऐसा समाज में ना हो, इसके लिए आप लोग खुद से पहले से ही सक्षम रहें। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं। बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बातों के साथ।